बहुत पुराने समय की बात है। अवंतीपुर नाम का एक शांत राज्य था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। वहां के राजा सत्यव्रत, न्यायप्रिय और सरल स्वभाव के थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आर्यमन। आर्यमन बचपन से ही अलग था। महल की ऊंची दीवारों के बीच पला, पर मन हमेशा खुले आकाश और खेतों के बीच भटकता रहता। उसे सोने के थालों में परोसा भोजन नहीं भाता था, बल्कि उसे अच्छा लगता था मिट्टी की महक, बैलों की घंटियों की आवाज और लोगों की हंसी। एक दिन राजा ने उसे कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे विवाह का विचार करना चाहिए। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी, विवाह तो करूंगा, पर उससे जो मेरे मन को समझ सके, जिसे मेरी राजगद्दी नहीं, मेरा मन पसंद आए। राजा मुस्कुराए, ऐसी कन्या तो मिलना कठिन है पुत्र। आर्यमन ने उत्तर दिया, पर असंभव नहीं पिताजी। एक सुबह आर्यमन अपने मित्र विवान के साथ शिकार पर निकला। घोड़ा दौड़ाते हुए वे जंगल से निकलकर एक छोटे गांव के पास पहुंचे। वहां कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक कन्या पर पड़ी, सादे वस्त्र, पर चेहरा सूरज की तरह उज्जवल। वो कुएं से पानी भर रही थी और उसकी हंसी की गूंज हवा में घुल गई थी। राजकुमार कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो समझ नहीं पाया। वो बोला, विवान, क्या तुमने कभी किसी को देखकर महसूस किया है कि तुम्हारा दिल अब उसी के पास रह गया? विवान मुस्कुराया। लगता है राजकुमार को गांव की धूप में कुछ ज्यादा ही भा गया। आर्यमन ने अगले दिन फिर उसी जगह जाने का निश्चय किया। वो साधारण वस्त्र पहनकर, जैसे कोई यात्री हो, उस गांव पहुंचा। वहां वही कन्या फिर दिखाई दी। नाम था गीता। गीता ने उसे देखा और बोली, आप अजनबी लगते हैं, क्या रास्ता भूल गए हैं? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, पर जिस रास्ते में तुम्हारी जैसी आत्मा मिले, उसे भूलना भी अच्छा लगता है। गीता हंसी, आप बातों में बड़े चतुर हैं। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ी। आर्यमन ने अपना असली परिचय नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो पास के नगर में रहता है। दिन बीतते गए और वो मुलाकातें एक सुंदर बंधन में बदल गई। एक दिन गीता ने पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? आर्यमन ने गहरी सांस ली। घर है, पर वहां दीवारें हैं। यहां खुला आसमान है। मैं राजमहल में रहता हूं। मैं अवंतीपुर का राजकुमार हूं। गीता कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आप राजकुमार हैं और मैं एक साधारण किसान की बेटी। आपका और मेरा साथ संभव नहीं है। आर्यमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रेम किसी ऊंच नीच का मोहताज नहीं होता गीता। तुम्हारा दिल सबसे बड़ा महल है, वही मेरा राज है। गीता की आंखें भर आई, पर समाज? तुम्हारे पिता? राजकुमार मुस्कुराया, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, पर अपने प्रेम से पीछे भी नहीं हटूंगा। जब राजा सत्यव्रत को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार का विवाह किसी किसान की कन्या से नहीं हो सकता। यह राज्य की परंपरा के विरुद्ध है। आर्यमन शांत स्वर में बोला, पिताजी, आपने मुझे न्याय सिखाया है, तो बताइए, क्या प्रेम में अन्याय होना चाहिए? राजा कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो साबित करो। राजमहल छोड़ दो और एक वर्ष तक उसी गांव में रहो। अगर तब भी गीता तुम्हारे साथ रहे तो मैं स्वयं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। राजकुमार ने बिना एक पल सोचे सब कुछ छोड़ दिया। राजसी वस्त्र, महल की सुविधाएं, यहां तक कि अपना नाम भी। वो गांव में एक साधारण युवक की तरह रहने लगा। गीता ने उसे अपने घर में रहने दिया। वे दोनों मिलकर खेतों में काम करते, मिट्टी में रोटियां सेंकते और एक दूसरे की हंसी में जीवन ढूंढ लेते। एक साल बीत गया। राजकुमार का चेहरा अब सूर्य की तरह तपने लगा था, पर उसकी आंखों में वही प्रेम की चमक थी। राजा स्वयं गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि आर्यमन सचमुच खुश था। राजा की आंखें नम हो गई। मैंने सोचा था ये केवल मोह है, पर यह तो सच्चा प्रेम है।
जो राजकुमार अपने ताज से बढ़कर किसी के आंसू को महत्व दे, वही असली राज। राजमहल में गीता और आर्यमन का विवाह हुआ। सारा राज्य उनके प्रेम का साक्षी बना। विवाह को कुछ महीने बीत चुके थे। महल के ऊंचे दरवाजे अब गीता के लिए खुल चुके थे, लेकिन उसके दिल में अब भी गांव की मिट्टी की खुशबू थी। वो चाहती थी कि राजा की हवेली में भी वही सादगी, वही अपनापन हो जो उसके छोटे से घर में था। राजकुमार अब युवराज के रूप में राज्य के कामकाज संभालने लगे थे। राजा सत्यव्रत अब पहले जैसे सख्त नहीं रहे, पर दरबार के कई मंत्री, सेनापति और दरबारी रानियां गीता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। महल की स्त्रियां आपस में धीरे धीरे बातें करती। देखो, किसान की बेटी रानी बन गई, कहा वो गीली मिट्टी में खेलने वाली, और कहा राजमहल की शानो शौकत। राजकुमार पर जादू कर दिया होगा इसने। गीता ये सब सुनती थी, पर मुस्करा देती थी। वो जानती थी कि सच्ची गरिमा कपड़ों से नहीं, कर्म से आती है। वो हर सुबह खुद महल के बगीचे में फूल तोड़ती, रसोई में जाकर भोजन की देखभाल करती और बुजुर्ग सेविकाओं से स्नेहपूर्वक बातें करती। धीरे धीरे कुछ लोग उसे अपना मानने लगे, पर ईर्ष्या की लपटें पूरी तरह नहीं बुझी। आर्यमन दिन रात राज्य के सुधार में लगे रहते। वे किसानों से मिलते, सैनिकों से बात करते और करों को कम करने की योजनाएं बनाते। पर दरबार के कुछ पुरानी सोच वाले मंत्री उन्हें भावुक कहकर मजाक उड़ाते। एक दिन मंत्री वीरसेन ने राजा से कहा, महाराज, युवराज की नीतियां बहुत कोमल है। राज्य को दृढ़ता चाहिए, दया नहीं। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, पर दया ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है वीरसेन। उधर गीता ने आर्यमन से कहा, लोग कुछ भी कहें, पर तुम वही करो जो सही लगे। मैंने खेतों में देखा है, फसल तभी पनपती है जब किसान धैर्य रखता है। आर्यमन मुस्कराए, तुम्हारे शब्दों में ही मेरी शक्ति है गीता। राजमहल की एक पुरानी रानी थी, रानी तिलोत्तमा, जो राजा की छोटी रानी थी। उनका पुत्र युवराज सुयश पहले उत्तराधिकारी माना जाता था, पर आर्यमन के जन्म के बाद उसका अधिकार छिन गया। रानी तिलोत्तमा को यह बात कभी नहीं भूली। अब जब गीता रानी बनी तो उनकी ईर्ष्या और गहरी हो गई। एक रात उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक को बुलाकर कहा, अगर ये किसानन की बेटी महल से चली जाए तो मेरा पुत्र फिर युवराज बनेगा। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे इसे दोषी ठहराया जा सके। कुछ ही दिनों में राज्य के खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गायब पाई गई। दरबार में हड़कंप मच गया। रानी तिलोत्तमा ने चालाकी से अफवाह फैलाई कि गीता ने अपने गांव भेजने के लिए धन मंगवाया था। लोग बातें करने लगे, सादा रूप में तो आई थी, पर मन से तो किसान ही रही। राजमहल का धन गांव वालों पर लुटा रही है। राजा ने ये बात सुनी तो उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गीता को बुलवाया। राजा ने कहा, रानी गीता, तुम्हारे नाम पर कुछ संदिग्ध आदेश निकले हैं, क्या तुम इसका उत्तर देना चाहोगी? गीता ने सिर झुकाया, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने अपने गांव के लोगों को कुछ अन्न भेजा था, पर राज खजाने से नहीं, अपनी रसोई से। अगर आप चाहें तो जांच कर ले। राजकुमार आर्यमन तुरंत बोले, पिताजी, मैं गीता को जानता हूं, वो झूठ नहीं बोल सकती। पर दरबार में अफवाहें और भी बढ़ी। रानी तिलोत्तमा ने कहा, महाराज, हम सिर्फ सच्चाई चाहते हैं। अगर रानी निर्दोष है तो प्रमाण प्रस्तुत करें। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, 7 दिन के भीतर सत्य प्रकट हो जाएगा। तब तक रानी गीता को राजमहल से बाहर रहना होगा। गीता ने शांत स्वर में कहा, यदि यही आपका निर्णय है महाराज, तो मैं स्वीकार करती हूं। सत्य को समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। गीता ने महल छोड़ दिया। वो अपने पुराने गांव लौट आई। वही कच्ची मिट्टी की दीवारें, वही कुआं, वही नीम का पेड़। गांव वाले उसे देखकर बोले, रानी जी, आप यहां? गीता मुस्कुराई, रानी नहीं, तुम्हारी गीता हूं। बस थोड़े दिन रह लूंगी। वो फिर खेतों में काम करने लगी।
और गांव की स्त्रियों को सिखाने लगी कि कैसे कम पानी में भी फसल बचाई जा सकती है। उसके हाथों से जैसे मिट्टी फिर से जीवित हो उठी। उधर महल में आर्यमन सच्चाई खोजने में जुट गए। उन्होंने खजाने के रिकॉर्ड की जांच कराई और पाया कि मुद्राएं गीता ने नहीं, बल्कि रानी तिलोत्तमा के सेवक ने गायब की थी। राजा को जब यह पता चला तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत गांव जाकर गीता को वापस बुलाया। राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, रानी गीता निर्दोष है। हमने उनके साथ अन्याय किया। आज से वे न केवल इस राज्य की रानी है, बल्कि न्याय की प्रतीक भी। रानी तिलोत्तमा ने शर्म से सिर झुका लिया। गीता ने उनके पास जाकर कहा, आपने मुझे चोट दी, पर मैं आपको क्षमा करती हूं, क्योंकि जब घाव भरते हैं तभी जीवन सुंदर होता है। समय बीता, राजकुमार आर्यमन राजा बने और गीता रानी। उन्होंने मिलकर राज्य को ऐसा बनाया जहां कोई भूखा न रहे और हर निर्णय में दया का भाव हो। राजमहल के दरवाजे अब सबके लिए खुले थे। किसान, स्त्री, बुजुर्ग, बच्चे, सबके लिए। कहते हैं, अवंतीपुर की धरती पर जब भी कोई अन्याय होता था, लोग गीता की मिसाल देते थे। सत्य देर से आता है, पर आता जरूर है। और आर्यमन हमेशा कहा करते थे, राज्य तलवार से नहीं, प्रेम और सच्चाई से चलता है, जैसे गीता ने मुझे सिखाया।